बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों, आपको फास्फोरिक एसिड बनाना सिखाया तो सल्फ्यूरिक एसिड 15 रुपये किलो से 80 रुपये किलो पे जा चुका है। तो अब ज़मींदार के लिए और मुश्किल हो गया कि हम फास्फोरिक एसिड कैसे बनाएं। तो अब हमने इसका नया तरीका ईजाद किया है। पहले हम कॉपर सल्फेट का थैला पानी में हल करेंगे, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता, ये आप देख रहे हैं ये कॉपर सल्फेट डल रहा है, हम इस कॉपर सल्फेट को मोनोहाइड्रेट कहते हैं। आमतौर पे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, जिसमें 5 मालिक्यूल पानी का और 1 मालिक्यूल इसका कॉपर का। ये है 1 मालिक्यूल कॉपर का और 1 ही पानी का मोनोहाइड्रेट। इसमें 35% तक कॉपर हो सकता है। तो ख़त्म हो गया। तो अब हम इसको पहले कॉपर सल्फेट को हल कर रहे हैं। डंडे से हिला के पानी डाल दिया, आधा ड्रम पानी का भर दिया। ये आप देख रहे हैं आधा ड्रम पानी का भरा हो। जब ये हल हो जाएगा फिर हम इसमें जिंक सल्फेट डालेंगे। चाइना का बना हुआ जिंक सल्फेट है, मोनोहाइड्रेट उसको कहते हैं। वो 36% होना चाहिए अगर मोनोहाइड्रेट है, और हमारे इस सैंपल ने प्रूव किया है कि हम 36% मालिक्यूल केमिकल है। तो कॉपर सल्फेट के जो सल्फेट है, जब ये पानी में हाल होता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको आप बाज़ार से कंपनियों से 3500 रुपये किलो ख़रीदते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड को। तो ये इस ड्रम में तकरीबन 25 किलो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और साथ तकरीबन 25 केजी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो इसके साथ ही हम जब जिंक सल्फेट इस्तेमाल करेंगे वो भी इतना ही सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, इसको हम इस्तेमाल करेंगे ज़ोरावर MAP या DAP के साथ। उसको फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड अलग से इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो दूसरा ये है कि हमें उसके अज़ाफ़ी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और इसी सल्फ्यूरिक एसिड को जो ये बना है कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट से, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और ज़ोरावर के साथ या DAP के साथ रिएक्ट करवा के इसका हम फास्फोरिक एसिड बना लेंगे। तो बाकी प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। चलो सब वह किसान दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये चाइना का बना हुआ जिंक सल्फेट है, मोनोहाइड्रेट। अगर ये मोनोहाइड्रेट है तो इसमें 36% जिंक सल्फेट होना चाहिए। अब हम ड्रम में इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हल करेंगे इसको। चल बच्चे, खोलो इसका मुंह और फिर उसमें तो ये आप देख सकते हैं जिंक सल्फेट को हमने उसी ड्रम में जिसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला था पानी के साथ, अब हम जिंक सल्फेट डाल रहे हैं और साथ डंडे से इसको हिला रहे हैं। ये इसका भी महलूल बन जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड 2 चीज़ें बन जाएंगी। अब कॉपर हाइड्रोक्साइड भी अल्कली है, जिंक हाइड्रोक्साइड भी अल्कली है, लेकिन दोनों ही फंजीसाइड हैं और साथ ही ये इंसेक्टिसाइड भी हैं। जिस फसल को ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उस फसल पे कीड़ा ना होने के बराबर हो सकता आए ही ना। अगर आ जाए तो बग़ैर किसी पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के वो मर जाएगा, क्योंकि इस पौधे में इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी पैदा हो जाएगी कि वो कीड़ा इसको खा ही नहीं सकेगा और भूखा मर जाएगा। ये हमने प्रैक्टिकली कॉटन पे भी करके दिखाया हुआ है। तो ये हल कर रहे हैं। फिर अब इसका जो महलूल बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इसके जब अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है वो इस काबिल है कि हमारा MAP या DAP को फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर सके। ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुड। अब आप MAP है वो बोरी ले आओ। हाँ, झाड़ लो चंगी तरह अच्छी तरह इसको झाड़ लो इसमें। चल हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं, ये कौन सा गाँव बताया था? डल्लो की ये लाहौर का एरिया है, काना, पुराना काना। तो हमारे ये गुरूर हैं सर, अपना नाम की बताया था पूरा? मोहम्मद आज़म साहब ने हमें बुलवाया है कि जी हमारा चारे का प्रॉब्लम है,
हमें बाहर से चारा ख़रीदना पड़ा, हमारे जानवर भूखे मारे हैं। तो हमने इनको बताया कि ये अगर चारे में आप इस्तेमाल करते हो तो अगले 10 दिन में इंशाअल्लाह आपका चारा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये आप देख सकते हैं किसान दोस्तों, ये MAP खाद है जिसको हम जोरावर भी कहते हैं। ये अब हम इसमें मिलाएँगे जब ये ड्रम के बाद महलूल में हल हो जाएगी। ये महलूल भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का महलूल है। अब थोड़ी सी इसमें गिरी है, मेरे ख्याल अभी गिरी कि नहीं, अभी रंग बदल गया इसका। हाँ ठीक हो गया। तो खुलना यार सीटी मशीन दी तो फिर खुलना चाहिए डबल नहीं हम खुल जाएंगे तो तोहफा फट चलो ऐसे कर लो। हाथ तेरे सड़ेगा बिल्कुल नहीं सर, प्योर सल्फ्यूरिक कैसे डाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो दूर की बात है, मैंने वीडियो पहले अपलोड की हैं तो आप डाल के खाद डालिए उसमें, हाथ पर मैं धोए हाथ को। खाद नहीं ना पाई हले। अच्छा नहीं, ये तो कल्ला सल्फ्यूरिक कैसे बनाना है, इसको कुछ नहीं हो सकता आपके। मैं सड़ना चाहिए ना ना, अब वो उसके साथ अटैच है, जिंक के और कॉपर के साथ अटैच है। शाबाश शाबाश बेटे जी, बेटी है शाबाश। बंदा थोड़ा सा कमज़ोर है इसलिए देर लग रही है, तो अभी कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी हम चलो जी तुसी डंडा फिर। ये आप देख रहे हैं MAP को हम थोड़ा थोड़ा डाल लें और साथ डंडा घुमा रहे हैं ताकि महलूल बन जाए। अब इसके साथ फास्फोरिक एसिड बन रहे हैं, साथ कॉपर डाइऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये जिंक भी पौधे की ग़िज़ा है, लाजमी अंसर है। कॉपर भी उसकी ग़िज़ा है, सल्फ़ेट भी उसकी का ग़िज़ा है। जो सल्फ़ेट बना उसका सल्फ़ेट सल्फ़र का काम करेगा। जो सल्फ़र में कंपनियां दे रही हैं वो है एलिमेंटल सल्फ़र। तो कोई एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पे कॉपर एलिमेंट है, तो अगर वो किसी मरकब की ज़रूरत में नहीं है तो तांबे को कहते हैं कॉपर। तो कॉपर को हम चक नहीं मार सकते, हम इस्तेमाल ही नहीं कर। जिंक भी एक मेटल है, वो भी अगर किसी मरकब की ज़रूरत में है नहीं है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना उसको खा सकते ना चक मार सकते हैं। तो ये महलूल की ज़रूरत में इसका महलूल बन रहा है क्योंकि हमारा पौधा मजबूर है कि उसकी जड़ें सिर्फ महलूल को जज़ब कर सकती हैं। जो खाद आप दानेदार की शक्ल में या पाउडर की शक्ल में ज़मीन में डालते हैं काट के होकर, तो ज़मीन में तो इतना वत्तर ही नहीं होता कि उस केमिकल का महलूल बन सके। इसलिए वो हमारे पौधों पे मनफी असर करता है, हमारे पौधों की जड़ें काट देता है। बाकायदा फिर सर्च हो चुकी है पोटाश एंड पोटाश फास्फोरस एंड पोटाश इंस्टीट्यूट हवाई की तहकीक है, उसकी बाकायदा रिपोर्ट हमारे पास मौजूद हुआ। कहते हैं कि अगर आप ऐसे फास्फोरस पौधे के करीब डालेंगे तो वो पौधे की जड़ों को काट देगा। तो हमें तो फ़ायदा चाहिए, तो जड़ें कटने वाला काम तो मनफी है, वो तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने अपनी फसल को, अपने रकबे को जो भी चीज़ देनी है उसको महलूल की शक्ल में दोगे तो ऐसे ही पौधे को लगेगी वो खाद, वो केमिकल, जैसे किसी मरीज़ को हम ड्रिप लगा देते हैं, मरता हुआ जो पेशेंट है वो फिर से ज़िंदगी की रो में आ जाता है। तो ऐसे ही अगर हमने महलूल बना के फ्लड किया तो पौधे को फ़ौरन मिलना शुरू हो जाएगा और हमारी फसल वक्त से पहले तैयार भी हो जाएगी। मेरे किसान दोस्तों, ये है तुर्की का बना हुआ बोरिक एसिड। मशहूर था कि चिली एक मुल्क है, उसका बोरिक एसिड दुनिया में सबसे अच्छा है, लेकिन जब हमने इनका मुकाबला कराया सारों का तो सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट दिया ये तुर्की वाले बोरिक एसिड ने दिया। तो इसलिए हम इसी को इस्तेमाल करा रहे हैं। तो अभी हम इसी महलूल में ये डालेंगे। तो तेरे हाथ च बरकत कोई नहीं, मैनू लगता है। इस मुंडे दा असीं जदों सोचदे हैं ना, हाँ तो मुंडा फेल हो जाता बस। नहीं ये बंदा पटाके पाऊगा।
और जिन्ने मसूम जो होंगे ना ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਸੂਮ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਢਿੱਡ ਕੱਢਦੇ ਨੇ इसी महलूल में अब हमने बोर के साथ ऐड करना शुरू किया है और साथ साथ हम महलूल को हिलाते जा रहे हैं। तो डालते डालो, अगर नहीं हालोगे फिर इसका हल भी है हमारे पास, वो देखना है कि हमने ऐसे हल होता है कि नहीं होता। डालो 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 डालो। हाँ, ये मेरे किसान भाइयों, आप देख सकते हो कि ये बोरिक एसिड डंडा डेले बन गया, ऊपर तैरना शुरू कर दिया। अगर हमारी ख्वाहिश हो कि हम इसको जल्दी से हल करें और महलूल अच्छा बन जाए तो इसमें हम 1 बोरी यूरिया भी मिला देते हैं। तो अभी मिला के दिखाएं यूरिया की बोरी। हाँ नवी दोस्तों, ये हमने उस महलूल में जिससे बोरिक एसिड डाला था, अब हमने यूरिया भी डाल दिए 1 बोरी। अब देख सकते हो कि जल्दी जल्दी महलूल बनकर बोरिक एसिड की टेलियाँ गायब हो गई हैं। तो ये कुलिया है बोरिक एसिड को आसानी से हल करने का। और ये साथ DAP या MAP की नाइट्रोजन और यूरिया की दोनों मिलके आपके पौधे के लिए हेल्पफुल भी होंगी। लेकिन फील्ड में जब आपने इसको डालना है तो इस यूरिया को आपने गिनती में नहीं लाना। 2 बोरी यूरिया फी एकड़ इसके साथ ज़रूर मिलाना। अगर आपने डंडी मारी तो समझो कि आपकी फसल आपका साथ नहीं देगी। ये बोरिक एसिड, ये जिंक सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट और ये मैग्नीशियम क्लोराइड बाद में डालेंगे पानी देते वक्त, तो वो पौधे की नाइट्रोजन की ज़रूरत 3 गुना बढ़ा देती है। अभी मैं रात गुजरात गया था, मंडी बहोदी, वहाँ हमने पपीते पे ट्रायल किया है। तो जिस पपीते को 75 kg बोरिक एसिड डाला था, वहाँ बोरिक एसिड ने उस पर टॉक्सिसिटी अफेक्ट की है, उसके पत्ते किनारों से जले हुए हैं। तो जहाँ हमने 2 बोरी डाला था बोरिक एसिड, 2 यूरिया, बल्कि 4 यूरिया पड़ गया हर बोरी के साथ 2 बोरी, तो वहाँ पत्ते जले नहीं हैं, खुश हैं, बड़े खूबसूरत हैं, मोटे हैं, चौड़े हैं और वो जल नहीं रहे। तो अब मैंने वहाँ उनको फार्मर्स को कह के आया कि आपने 3 बोरियाँ डाली हैं उस एकड़ में जहाँ हमने 3 थैले बोरिक एसिड डाले हैं। तो ये महलूल हम इस्तेमाल करेंगे अपनी फसल के लिए और इंशाअल्लाह इस महलूल की बुनियाद पर हमारे पौधे पे कीड़ों का हमला कम से कम होएगा, हमारे पौधे पे फंगस का हमला कम से कम होएगा, फूल ज़्यादा बनेगा, फूल से फल ज़्यादा बनेगा। बोरिक एसिड फूल ज़्यादा फल बनाता है फूल से, और मैग्नीशियम क्लोराइड फूल बनाता है ज़्यादा। जिंक सल्फेट फल को गिरने से बचाता है और कॉपर सल्फेट पौधे में इम्यूनिटी पैदा करता है, जिंक भी पैदा करता है, बोरिक भी एसिड पैदा करता है। तो ये चारों मिल के बोरिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर मिल के पौधे के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करते हैं, गर्मी सर्दी के ख़िलाफ़, कीड़े के ख़िलाफ़, फंगस के ख़िलाफ़। और जो काम पौधे ने 80 दिन में करता है वो 60 दिन में कर जाता है। हमने मकई को 80 दिन में पका के काट लिया और पैदावार भी 150 मन तक ली है। और वैसे मकई का जो दौरानिया है वो 130 दिन का है। तो इस केमिकल ने फसल को ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उसकी ज़िंदगी मुकम्मल की और पैदावार भी बढ़ाई है। और इसके साथ साथ ज़मीन के नमकियात को भी ख़त्म किया है, ज़मीन नरम हुई है, ज़मीन की वक्त रखने की सलाहियत ज़्यादा बेहतर हुई है। हमने कॉटन पे किया था 27 टन और कचाकू और 6 गज यानी चिश्तिया में, कपास पे मई जून जुलाई में, कपास पे 2 पानी का वक्फा 58 दिन हमने रिकॉर्ड किया। वो भाई 58 ना भी हो जाए, 38 हो जाए, 28 भी हो जाए, तब भी ज़मींदार बच जाऊगा। जिन्ने पानी घट लगणगे उन्ने फसल का खून गाढ़ा रहूगा, और गाढ़ा खून चूसण वास्ते कीड़े इजाफी ताकत है वो उसको है नहीं, तो वो अटैक ही नहीं कर। अगर किया अटैक तुहाडी फसल ते भुखा मर जाऊगा। असी ट्रायल 22 WB विहाड़ी कपाह ते कीता सी अज तो 8-10 साल पहला, और उत्थे लश्करी सुंडी आई, वो पत्ता खा नहीं सकी और बगैर स्प्रे दे मर गई। उहदे ते साडे खिलाफ पर्चा हो गया,
ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ 25 ਸਾਲ ਕੈਦ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 7 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।